हाय एवरीवन, मैं हूँ जानवी और अब हम कर रहे हैं FYJC का एडमिशन फॉर्म। इसका ये वेबसाइट है 11thadmission.org.in और इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। जो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो हम मुंबई पर क्लिक करेंगे। सिंस वी हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड वी विल डायरेक्टली एंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर। ये वीडियो भी हमने देख लिया है, आप भी देख सकते हैं। तो आपने जो आपका पासवर्ड डाल दिया होगा एक बार आपके रीजन सेलेक्ट करने के बाद, उसके बाद आपको ये कैप्चा डालना है। सो लेट्स ट्राई इट। सो फाइनली ये पेज खुल गया है एंड यू मे जस्ट हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ट्राइंग इन ऑर्डर टू ओपन दिस पेज। कभी कभी खुलता ही नहीं है, हम लोग भी लिटरली कल से ट्राई कर रहे हैं एंड फाइनली खुल गया है। सो लेट्स बिगिन। ओके, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूरी हो चुकी है। सो लेट्स विल गो ऑन टू पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पर आपको क्लियरली ये सारी चीज़ों को अपने नाम और अपने प्रॉपर आपके जो मार्कशीट पर नाम दिया गया है उसी के हिसाब से आपको इसको भरना है, बहुत ध्यान से। UDISC जो नंबर है वो आपको आपकी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट पर मिल जाएगा। यूजुअली वो लोग स्कूल UDISC कोड दिखाते हैं, सो वो आपको लीविंग सर्टिफिकेट पर मिल जाएगा। और इंडेक्स नंबर ऑफ द लास्ट स्कूल अटेंडेड फॉर 10th स्टैंडर्ड, ये भी आपको आपकी स्कूल की डिटेल्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप कॉरेस्पॉन्डेंस वाला एड्रेस डालेंगे। उसके पहले मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, इंडेक्स नंबर यानी आपकी हॉल टिकट पर आपको मिल जाएगा। यूजुअली वो एक नंबर होता है जिसके बाद स्लैश करके आपका एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है, जैसे 012 या इस प्रकार का। तो वो आपको नहीं डालना है, आपको सिर्फ वो स्टार्टिंग वाला नंबर होता है जो स्पेसिफिक स्कूल में आपको दिया जाएगा, आपकी हॉल टिकट पर मिल जाएगा, वो आपको डालना है। आप उसे सीट नंबर या रोल नंबर भी कह सकते हैं। उसके बाद आप ये एड्रेस फिल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिल करके नेक्स्ट पेज पर जाना है। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर लिखा है स्पेसिफिकली क्लेमिंग एनी रिजर्वेशन शुड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ देयर कैटेगरी। तो अगर आप बस ऐसे ही कैटेगरी डाल दोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो मेक श्योर अगर आप पर्टिकुलरली कोई कैटेगरी के लिए डाल रहे हैं तो आपके पास वो हो। Okay, and from here, yes, we don't belong to any of these, so we click on open. Does applicant belong to handicapped yani Divyangjan? So no. Earthquake projected? Even if there is a hearing disability, there's a category for that. So both of Yes. them, Divyangjan or hearing disability. Yes. Or earthquake or project affected? No. तो आप इसमें से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो कर सकते हैं। नाउ आई बिलीव द वेबसाइट इज हैविंग सम इश्यूज। तो आपको इसका जवाब देकर सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पर पासिंग स्टेटस, तो पास्ट इज पास 10th स्टैंडर्ड विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, यस। हैव यू पास साइंस सब्जेक्ट एट 10th स्टैंडर्ड? नो, because we are not science students. Okay, so now we have to calculate the average marks. इसके लिए आपको ग्रुप नंबर 1 जो कंपलसरी सब्जेक्ट है आपके, वो चूज करना है। यहाँ पर जो सेकंड है, जो सेकेंडरी लैंग्वेज होता है, जो सेकंड लैंग्वेज होता है, जैसे आपका हिंदी है, वो प्रकार का सब्जेक्ट है वो। और थर्ड जो है वो हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी आपको सिलेक्ट करना है। उसका जो स्पेशली अगर आप जैसे ICSE में हैं तो ICSE में दोनों का वो लोग इंग्लिश का, इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का एक वो लोग एक एवरेज देते हैं। उस प्रकार SS यानी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का भी एवरेज देते हैं। तो आपको उस हिसाब से यहाँ पर ICSE एवरेज मार्क कैलकुलेशन, क्योंकि मेरे इसमें यहाँ पर मैंने पहले से डाला हुआ था, तो दे नो दैट इट इज ICSE. So English, so we'll just check it along with our specific details and तब तक ग्रुप 2 में आपने कौन से
सब्जेक्ट्स चूज किए थे वो हमको चूज करना है. यस, सो इंग्लिश में आई विल स्टार्ट एंटरिंग माय मार्क्स. Okay. Now I will choose the other subjects that were there. So you had eco, right? Yeah. You had mathematics. Mm-hmm. Okay. Let's just go up as per, just to be safe, let's go as per जो मार्कशीट में लिखा हुआ है. तो मार्कशीट में मैथमेटिक्स पहले आता है, फिर इको आता है, और उसके बाद फिजिकल एजुकेशन आई बिलीव. Any two or three. So we only have two over here, so that's okay. Okay. Over here it's compulsory. Right, right. So here we had our physical education, right? Yeah. Right, there. So let's just fill in the marks. You can just recheck, make sure that it's correct. We don't want to make a mistake in that. क्योंकि अगर मिस्टेक हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है. नाउ हियर वी गेट अ परसेंटेज. ओके. नाउ बेस्ट ऑफ 5 फ्रॉम ग्रुप 1 and 2 का परसेंटेज यू कैन सी व्हाट इज कमिंग. Okay, you can choose what you want to. So you can give whatever you want. किसी अगर आपका बेस्ट ऑफ 5 है, so in that you can only count from group 1 and 2. तो अगर इसमें से आपको करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ऑल सब्जेक्ट टोटल करना है. तो फॉर अस इट्स ग्रुप 1 का यही है. सो आई एम गोइंग टू गो विद ऑल सब्जेक्ट्स टोटल. So I'll go and click. Okay. Now we'll go save and next, because that's our percentage here. All right. So yes. Now we have to get our documentations verified at what place. So यहाँ पर वो select करना है. So अगर आप नॉर्थ मुंबई से है, साउथ से है, वेस्ट से है, so you just have to write कि I'm going to get it done from this place. So I'm going to go with मुंबई महानगर एरिया, मुंबई वेस्ट. Secondary school or guidance name, all right. So we have to choose a particular college for this, जो आपके घर से नज़दीक हो, and you can. So we are also clicking on all, because आफ्टर ऑल में आपको सारी स्कूल्स मिल जाएंगी, इसमें आपको स्पेसिफिक मिलेगी. एंड हम लोग ने हमारे घर से सबसे जो क्लोज सेंटर है उसको चूज किया है. अब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे. नाउ यू हैव टू अपलोड योर मार्कशीट. मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB होनी चाहिए. सो इनकेस अगर आपकी उससे ज़्यादा है तो आप ऑनलाइन फ्री कन्वर्टर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और उसको आपको अपलोड करना है. सो वी आर गोइंग टू ब्राउज दिस एंड अपलोड इट. सो आप जैसे उसको अपलोड कर देंगे, आप उसको व्यू भी कर सकते हैं, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट दबाना है. अब आपको ये फीस पे करनी है. Before you do the payment से पहले आपकी सारी details दी होंगी, like the month of examination and your seat number and all of that, which is some confidential details I would not like to show. But please make sure all of them are correct and they're written perfectly, because when I had जब मैंने शुरुआत में अपनी registration की थी, तब उन्होंने मेरा उन्होंने मेरे month of passing के लिए पूछा था, which was July, but now it has been changed to month of examination, which is March, which is very different from July. So please make sure ये सारी जो details हैं, before you do the payment and before you lock everything, please make sure all of these details are written well and perfectly, and so that you don't face any problems in the future. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, और मैंने यहाँ पे जुलाई दिया था बिकॉज यहाँ पे पहले मंथ ऑफ पासिंग लिखा था. सो आई विल चेंज इट टू मार्च. If you have any problems with your registration, just go back, जो steps है उसमें go back to your registration details and please make sure कि ये जो registration details हैं वो correct हो,
क्योंकि ऐसी कई सारी चीज़ें शायद चेंज ना हुई हो। तो जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल मंथ ऑफ पासिंग से मंथ ऑफ एग्जामिनेशन हुआ है, तो प्लीज़ मेक श्योर यू चेंज दीज। सो यहाँ पर एक इश्यू ये है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इंडेक्स नंबर में, सीट नंबर में क्या डालना है। सो एज फार एज आई नो, सीट नंबर इज सपोज टू बी योर, आप देखेंगे कि आपके पीछे अगर होगा आपका एक इंडेक्स नंबर होगा स्कूल का जो सबका सेम होगा, स्लैश करके आपको एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है, जैसे 012, आपके पीछे का जो बैठा होगा उसका नंबर होगा 013, उसके पीछे होगा वो 014, इस प्रकार का नंबर होगा। तो वो ही आपका सीट नंबर होना चाहिए। अ लॉट ऑफ पीपल आर पुटिंग यूनिक आईडी नंबर, ऑल्दो इस चीज़ का कंफर्मेशन अगर चेंज है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लेकिन सीट नंबर यूजुअली मीन्स दैट योर स्कूल नंबर स्लैश 012 या 13 जो भी है वो, क्योंकि दैट इज वॉट इज सपोज टू बी एक के बाद एक के बाद एक। और यूनिक आईडी नंबर यूजुअली तब दिया जाता है जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो। तो जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उस साल में आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। जैसे मैंने जब जेवियर्स में एडमिशन लिया था, सो उस साल के सारे स्टूडेंट्स को, बिकॉज आई टुक एडमिशन इन 2015, सो माई यूनिक आईडी नंबर बिगेन विथ 15, और उसके बाद जो नंबर था दैट वाज द नंबर ऑफ जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया, तो उस हिसाब से आपका 15 और उसके बाद मेरा पर्टिकुलर नंबर, यानी मेरे बाद वाले बैच का यूनिक आईडी नंबर था 16 से स्टार्ट होता। सो दिस इज इन जेवियर्स कॉलेज, लेकिन हर कॉलेज में ज़रूरी नहीं है कि वो उस प्रकार ईयर के हिसाब से, पर उनकी अलग स्टाइल होती है। सो दैट इज़ योर यूनिक आईडी नंबर विच शोज दैट यू टुक एडमिशन इन दिस कॉलेज and that UID stays with you. Okay, so after that you have to lock the application form, ताकि आपको एक बार रीचेक करना है कि सब बराबर है, उसके बाद आप लॉक कर दीजिए। और we'll just have to read the instructions and then confirm. You will not be able to modify, change or alter your application form once you lock it. So we will lock this, we'll confirm it. एंड देन उसके बाद आपको ये एक पेज आएगा और इस पेज पर आपके सारे डिटेल्स दिए जाएंगे। यू कैन जस्ट चेक दैट एंड यू आर सपोज टू you can check that, and now you're just supposed to check कि everything is perfect, and you have to sign saying that I will submit all the documents which are correct. Okay, so this has to be verified by our secondary school or guidance center, तो ये हम कर देंगे। So we are done with this. आपके फॉर्म का फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके पर्टिकुलर स्कूल में देने होंगे सो दैट दे वेरीफाइड, और एक बार वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप एक नेक्स्ट स्टेज पर जा सकते हो, जहाँ पर आपको 10 कॉलेजेस को चूज करना होगा, एंड वो सब एक अलग प्रोसीजर है, तो वो हम साथ में करेंगे। हावेवर इन द मीन वाइल यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर द कॉलेजेस दैट यू वांट टू टेक एडमिशन इन। आपको कौन सी कॉलेजेस अच्छी लग रही हैं, उनके कौन से सब्जेक्ट कॉम्बोज आप चूज करना चाहते हैं, और इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर, जो आप देखकर चूज कर सकते हैं। To stay connected, subscribe and hit the like button so you are up to date with all the new things that are happening, so that you make the least amount of mistakes.